ब्रिटेन ने ना पूरी दुनिया पे घूम घूम के कब्जा कर लिया, पूरी दुनिया पे, अफ्रीका में इधर उधर कब्जा कर लिया, भारत में इधर में चारों ओर कब्जा किया। इसी सिलसिले में उसने अमेरिका में भी कब्जा किया। तो अमेरिका में उसने कई कंपनियों को भेजा। इतना बड़ा अमेरिका था तो एक ही आदमी से कंट्रोल नहीं हो रहा था अमेरिका, इसलिए अमेरिका को उसने क्या किया, कई भाग में दिया। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग को किया था, उसने अमेरिकन कंपनी, सेंट्रल अमेरिका कंपनी, नॉर्थ अमेरिका कंपनी, ऐसे करके कई ग्रुप में बांटा अमेरिका को यहाँ पर। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, ससुरों ने, ये आपस में एक हो गए सब। ये क्या हो गए, एक हो गए, कहा कि हम ही अमेरिका है कंप्लीट, और हम टैक्स वापस नहीं देंगे, हम टैक्स वापस नहीं देंगे, हम अब अपना खुद का देश बना देंगे। सपोज कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती और 1857 की क्रांति वगैरह दमन करने के बाद इंग्लैंड को भी मार के भगा देती, कहती यही हम रहेंगे यहाँ पे। तो हमारे यहाँ भी खूब गोरखा गोरखा अंग्रेज सब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बड़े बड़े पद पे रहते सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, अब ब्रिटेन को मार के भगा दिया, और ब्रिटेन ने यहां से टैक्स लेना चालू किया। तो कहा कि जब तक ब्रिटेन के संसद में हम नहीं बैठेंगे हम टैक्स नहीं देंगे, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। अमेरिका का नारा बताइए, अमेरिका की क्रांति का नारा क्या था, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। देखो ध्यान से, अब अमेरिका वालों ने अब ठान लिया कि ब्रिटेन वाले को क्या करना है, भगा देना है। तो अमेरिका वालों ने इसे टैक्स देने से मना कर दिया, अमेरिका वालों ने ब्रिटेन वाले को टैक्स देने से मना कर दिया, और कहा कि अब हम यहां से स्वतंत्र रूप से शासन करेंगे। अब ये टैक्स वगैरह की शुरुआत हो गई, देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले होती है 1765 में अमेरिका के ऊपर एक स्टाम्प एक्ट लाया जाता है। स्टाम्प, अमेरिका वालों पे एक टैक्स लगा दिया गया, कहा गया कि तुम कोई भी खरीद बिक्री ये सब करोगे तो स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा। इसका विरोध हुआ और कहा गया कि नो टैक्स, नो टैक्स, हम टैक्स नहीं देंगे विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, जब तक संसद में हमारा आदमी नहीं बैठेगा हम आपको टैक्स नहीं देंगे। तो ब्रिटेन ने इसका विरोध किया, उसने कहा कि अब हम ब्रिटेन के अधीन में क्यों रहेंगे, हम क्यों अमेरिका के लोगों को सताएं और यहाँ से टैक्स महारानी को भेजे, हम यहीं पे सारा करेंगे और इसी एरिया को कब्जा लेंगे, यहाँ के हम ही लोग राजा रह जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ हुआ एक, ब्रिटेन का तो पूरे दुनिया में कब्जा था। ब्रिटेन जो था, यहाँ पे जनसंख्या कम है, इसलिए ये लोग जमीन ज्यादा कब्जा नहीं चाहते हैं, बल्कि ये लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। तो ये देखिए, चाइना से और भारत से चाय यानी टी को मंगाते थे और उसको 10 गुना से ज्यादा रेट पे भेज देते थे। ये चाय कहाँ पर, अमेरिका में, अमेरिका में चाय भेज देते थे। अब बताइए, इतना महंगा चाय कैसे कोई खरीदेगा। अब अमेरिका वालों ने कहा कि हम तुम्हारा चाय नहीं खरीदेंगे, हम कहीं और से डायरेक्ट चाय मंगाएंगे। तो ये युद्ध करने को रेडी हो गया, से करना चाय हम ही बेचेंगे, अब महंगा बेचेंगे, तुमको खरीदना पड़ेगा। अब ये चाय ब्रिटेन ने यहां से भेजा अपना, यहाँ पर 16 दिसंबर 1773, 16 दिसंबर 1773 चाय से भरा जहाज बोस्टन नामक बंदरगाह पे पहुंचता है, चाय से लदा बंदर ये जहाज। अब इसमें वहां पे सैमुअल इमंडसन, एक क्रांतिकारी नेता का नाम था सैमुअल इमंडसन। सैमुअल इमंडसन के नेतृत्व में लोगों ने इस बोस्टन बंदरगाह पे पहुंचे और कहे कि हम तुम्हारा चाय नहीं खरीदेंगे। तो ब्रिटेन वाला कहा कि नहीं, खरीदना पड़ेगा। तो अमेरिका वाले ने कहा तुम्हारा चाय बहुत महंगा है, बहुत ज्यादा टैक्स लगाया। तो कहा उससे मतलब नहीं, तुम्हें खरीदना पड़ेगा। तो सैमुअल इमंडसन ने कहा कि फेंक दे चाय पूरा नीचे। तो ब्रिटेन के जहाज पे चढ़ के अमेरिका वालों ने बोरा में जितना चाय था नीचे फेंक दिया समुद्र में। भाई यहाँ से सच रहते नहीं, जबरदस्ती बेचेगा यहाँ पर। इसी घटना को कहा गया बोस्टन चाय पार्टी। इसे क्या कहा गया, बोस्टन चाय पार्टी। अब अमेरिका, ब्रिटेन की सेना ने गोली चला दिया, कहा कि चट्टा कहीं का हम नहीं से खरीदे। सोचो, बेशर्मी की हद होती है इन लोगों की, बेशर्मी की हद हो गई है यहाँ पर। अब इसके बाद आता है एक क्रांतिकारी नेता, एक बहुत ही क्रांतिकारी नेता आता है, उसका नाम है जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा अमेरिका स्वतंत्र। तो अमेरिका वालों ने कहा रे ये बैला कहीं का, ये कौन सी बोल रहा है रे, अमेरिका स्वतंत्र, तुमको सपना अपना आया है क्या। ब्रिटेन यहाँ पे कब्जा किया है, उसकी आर्मी है यहाँ पर, उसके कॉलोनीज है यहाँ पर, तुम अचानक से आ रहा है, कह रहा है कि अमेरिका स्वतंत्र। कहा हाँ, हमको सपना नहीं आया, हम हकीकत बोल रहे हैं, अमेरिका स्वतंत्र। का क्या कहा कि 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776 को जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा अमेरिका स्वतंत्र। ले, लोगों ने कहा कि पगला गया है। कहा हाँ पगला गए हैं, अमेरिका स्वतंत्र। अब हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम मान लेंगे कि हम आज ही से स्वतंत्र हैं, हम मान लेंगे कि आज ही से स्वतंत्र है। लड़ाई लड़ेंगे, चाहे आजादी चाहे जब मिले, लेकिन हम अपने बाल बच्चों को, अपने मित्रों को ये बताएंगे कि हम स्वतंत्र देश हैं, इन्हें भगाना है, हम आजाद हो चुके हैं। लड़ाई होते रहेगी, जब मन तब, भले 2-4 साल 10 साल बाद भगा सके, लेकिन हम भगा देंगे। और इन्होंने लड़ाई लड़ना चालू किया, और लड़ाई लड़ने के बाद 1783 में अमेरिका को भगा दिया, ब्रिटेन को भगा दिया। 1783 में ब्रिटेन को भगा दिया। 1783 में किसे भगा दिया, ब्रिटेन में। लेकिन उन्होंने स्वतंत्र खुद को कब घोषित कर दिया था, 1776 में।
अब भगाया कब? 83 में। इसलिए आज भी अमेरिका में इसे हम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाते हैं। अमेरिका के लोग 4 जुलाई 1776 को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं कि हम जिस दिन मान लिए उसी दिन स्वतंत्रता। क्या बताओ मित्रों, हम लोगों को 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाना चाहिए? इसी का कॉपी किए थे जवाहरलाल नेहरू और कहे थे कि 26 जनवरी 1930 से ही हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। ये लोग आजादी से पहले स्वतंत्रता दिवस मना लिए और ये लोग स्वाधीनता दिवस मना लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो बताइए, आजादी से पहले ही स्वतंत्र घोषित कर दिया। सर क्या भारत कभी अमेरिका जैसे डेवलप होगा? देखो बाबू, लोकतंत्र में जनता को बेवकूफ बनाने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप कहिए वो देश आगे जाएगा। जैसे कहिए कि बिहार आगे जाएगा, यूपी आगे जाएगा। ये सबसे हमेशा याद रखिएगा कि हम इंसान आगे जा रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कोई भी देश एक जमीन का टुकड़ा होता है और उस देश के लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप अगर कहिएगा ना कि बिहारी आगे जाएंगे कि नहीं, तो हर बिहारी पूछेगा हाँ हाँ जाएंगे जाएंगे, हमें क्या कीजिए, या तो लोन दे दीजिए, या तो पूंजी दीजिए, या बिजनेस का माहौल दीजिए, या फिर लीज पे जमीन दीजिए, या शिक्षा दीजिए, या नौकरी दीजिए। सब नेता भाग जाएगा। सर अरे यार एक काम करो, ऐसा बात बोलो ना इन लोग को अच्छा भी लगे और पूरा भी ना हो, पूरा बिहार सिंगापुर जाएगा। बाबू हम हिंदुस्तान वाले अमेरिका की तरह हैं। अमेरिका के किसी व्यक्ति को यदि आप कहिएगा 8 घंटा काम करने की जगह 9 घंटा काम करे तो वो नहीं करेगा। 1 घंटा एक्स्ट्रा वो नहीं करेगा, लेकिन वो 8 घंटा जो काम करेगा उस काम में आप उसमें एक कॉमा फुल स्टॉप एक थोड़ी भी कमी नहीं निकाल सकते हैं। और भारत का आदमी 8 घंटा की जगह उससे आप 9 घंटा कराइएगा तो शुद्ध रूप से 5 घंटा वो काम किया रहेगा। शुद्ध रूप से जब तक आप उसके पीछे नहीं रहिएगा, चाहे वो सरकार, आप कहीं पे देख लीजिए, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, सरकार कहती है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे रेलवे व्यवस्था हो, कोई भी चीज देखिए, मतलब हर इंसान भारत में या तो पैसे से करप्शन करना चाह रहा है, या तो काम चोरी करना चाह रहा है, या तो टाइम पास या काम खराब करना चाह रहा है। तीनों चीज करप्शन है। पैसा लिया वो भी करप्शन, काम खराब किया वो भी करप्शन, लेट से किया वो भी करप्शन। तो जहां अब भारत के लोगों को ना सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या दिखती है? पैसा। इसलिए वो सीधे कर देते हैं पुलिस डिपार्टमेंट पे कि ये कमजोर है। इसलिए बेटर होगा हम सब आगे बढ़ें। समझे? देश वगैरह जो चीजें होती है हम ही से मिलकर बनी होती है। आप ईमानदार हैं? अपने आप से पूछिए। इसकी शुरुआत आप खुद से कीजिए। क्या एक आप जिम्मेदार विद्यार्थी हैं? आपकी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं? नहीं करते हैं, लेकिन भाषण देंगे कि देश बदलना चाहिए। रे बेला, तुम ही ना देश बदलेगा आगे जाके। तुम जिम्मेदारी से पढ़ रहे हो? समझे? क्या आप एक अच्छे जिम्मेदार लड़का या लड़की हैं? आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए किसी को दिल्ली, मुंबई, कोटा, इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर कहीं भी भेजा हो, किसी को पटना भेजे हैं, किसी को भागलपुर भेजे, क्या आप वहां बैठ के अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं? यही सब आदतें अगर लगी रहेंगी आगे जाके नुकसान करेगा ही करेगा इस देश को। तो हम लोग आगे बढ़े। लाल पीला हरा से कैसे छुटकारा पाया जाए? हमारी बात मानो, तुम देखबे मत करो। देखने के बाद तुम बच जाएगा, देखने के बाद तुम बच जाएगा। 1 घंटा में कपड़ा काहे पोता जाता है? तुम देख के नहीं बच सकते हो, इसलिए जैसे देखे तुम हमको याद रखना। समझ में आ गया कि नहीं? हमारा चेहरा याद कर लेना, सारा मन खराब हो जाएगा। नहीं समझ में आया? इसलिए आप लोग को देखना ही नहीं है। 10 बार समझाते हैं, देख के तो तुम नहीं बच पाएगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की क्रांति देखें। अब इसके बाद क्या था भैया? बोस्टन चाय पार्टी के बाद 4 जुलाई 1776 क्या घोषित कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। जबकि स्वतंत्र हुआ नहीं था, स्वतंत्र घोषित हो गया। किसके नेतृत्व में आप बताइएगा? जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में क्या घोषित कर दिया गया? स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। और यह स्वतंत्र घोषित करने के लिए लड़ाई लड़ी गई, और यह लड़ाई जो लड़ी गई वो बहुत लंबे समय तक चली, और 1783 में फाइनली क्या हो गया? अमेरिका स्वतंत्र हुआ। क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। और 1789 में इसका क्या बना? संविधान बना। क्या बना? संविधान बना। अमेरिका की क्रांति में 3 बड़ी समस्या थी। पहला एक समस्या था, आपको 2 मुख्य समस्या थी। आप समझिए कौन कौन सी मुख्य समस्या थी। सबसे पहले जब देश आजाद हुआ तो किसे वहां का प्रधान राष्ट्रपति चुना गया? तो जॉर्ज वाशिंगटन को। अगर कहेगा अमेरिका के किसके? अमेरिका की क्रांति का नायक कौन था? नायक कौन था? तो अमेरिका के क्रांति के नायक थे जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के इन्हें क्या बनाया गया? राष्ट्रपति बनाया गया। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका के राष्ट्रपति बनाया गया, जॉर्ज वाशिंगटन को। अमेरिका की क्रांति में एक और समस्या थी जो था रंग भेद। क्या नाम था? रंग भेद। तो रंग भेद को खत्म किया। रंग भेद को खत्म करने के लिए मार्टिन लूथर किंग
मार्टिन लूथर किंग, किंग क्या लिखा था वो, ऐसे लिख देते हैं किंग, मार्टिन लूथर किंग, ये एकदम ब्लैक कलर के थे। मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है कि इन्होंने रंग भेद के लिए लड़ाई लड़ा था कि आखिर काले लोगों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। तो इसी के लिए इन्होंने शांतिप्रिय ढंग से कहा था कि काले लोगों को तुम लोग गोली क्यों मार देते हो, काले लोगों को जमीन के नीचे क्यों रखते हो। अमेरिका में जूता साफ कराते थे सब काले लोगों से, अमेरिका में बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ था काले लोगों के ऊपर। तो काले लोगों के लिए आवाज उठाए थे मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग, इनको अमेरिका का गांधी कहा जाता है। अमेरिका का गांधी किसे कहा जाएगा, मार्टिन लूथर किंग को। मार्टिन लूथर किंग, अमेरिका का गांधी मार्टिन लूथर किंग, याद रहेगा।